रात का अंधेरा छा चुका था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और बिजली की गड़गड़ाहट ने माहौल को और भी ज्यादा भयावह बना दिया था। राघव मल्होत्रा, एक सफल बिजनेसमैन, अपनी लग्जरी कार में एक अनजान जगह की ओर बढ़ रहा था। यह एक खास बिजनेस मीटिंग थी जो उसके नए प्रोजेक्ट के भविष्य को तय करने वाली थी। मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यह यात्रा उसके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगी। जीपीएस ने उसे एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। जैसे ही राघव ने रोड मैप देखा, उसे समझ नहीं आया कि यह मीटिंग इतनी दूरदराज जगह पर क्यों रखी गई है। चारों ओर घना जंगल था और सड़क के दोनों किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में अजीब सा एहसास दे रहे थे। अचानक उसकी कार के सामने एक परछाई दिखाई दी। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ब्रेक लगाए, मगर जब ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने कार दोबारा स्टार्ट की, उसकी नजर सड़क पर पड़ी एक पुरानी पीली पड़ चुकी कागज की पर्ची पर गई जो हवा में हिल रही थी। उसने उतरकर उसे उठाया। उस पर्ची पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम आगे बढ़ने की सोच रहे हो तो पहले अपनी कब्र का इंतजाम कर लो। राघव के हाथ से वह पर्ची छूट गई। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। यह किसने लिखा होगा? क्या यह सिर्फ एक मजाक था या कोई बड़ी साजिश? कुछ देर बाद उसे दूर एक विशाल महल दिखाई दिया, सदियों पुराना, एक वीरान महल जहां केवल अंधेरा बसा हुआ था। उसकी कार महल के सामने रुकी। राघव ने अपने सेक्रेटरी को फोन मिलाने की कोशिश की, मगर नेटवर्क नहीं था। क्या यह कोई जाल था? क्या सच में कोई मीटिंग होने वाली थी या यहाँ कोई और रहस्य छिपा था? वह धीरे धीरे कार से बाहर निकला और महल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया। और फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक पल के लिए राघव जड़ हो गया। यह आवाज किसकी थी? क्या कोई अंदर था? या फिर यह महल सच में श्रापित था?